In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. I hope that all of you are well. To boost our spirits, please subscribe to our Muke Official 47 YouTube channel. To catch the upcoming videos, simply click on the bell icon. Thank you. रहमान बाबा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पैदा हुए एक मशहूर पश्तो शायर और सूफी फ़कीर थे। उनका असल नाम अब्दुर रहमान था और वो 17वीं सदी के दौरान ज़िंदगी गुजार चुके हैं। रहमान बाबा की शायरी में अक़ीदत, मोहब्बत, इंसानियत और खुशहाली के मौज़ूआत अहम थे। रहमान बाबा की शायरी का अनोखा अंदाज़ और उमक़ दिल को छू जाता था। उनकी शायरी में इंसानियत की अहमियत, इंसानी रिश्तों की कीमत और अल्लाह की इबादत की अहमियत को इजहार किया जाता था। उनकी शायरी में आम जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार था, जैसे कि मोहब्बत, दोस्ती और फ़क्र व गनीमत के मौज़ूआत। रहमान बाबा की शायरी के अंदाज़ को दाखिलियत और जज्बा से भरा होता था। उनकी शायरी ने आम लोगों को अपने मसाइल और मुआशरती मौज़ूआत पर गौर करने पर मजबूर किया। उनकी शायरी का अंदाज़ सादा और पुरकशिश था, जिसकी वजह से लोग उनकी शायरी से वाबस्ता हो जाते थे। रहमान बाबा की शायरी ने उन्हें पश्तो ज़बान और अदब की अज़मतों में शामिल किया। उनकी शायरी को अज़ीम शायरीन में शुमार किया जाता है और उनका काम पश्तो ज़बान की तनव्वुईत और क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है। रहमान बाबा की शायरी का असर ज़माने भर में महसूस होता आया है। उनके शायरी के पैगामात ने लोगों के दिलों में मोहब्बत और इंसानियत की बहार ले आई है। उनकी शायरी ने इंसानियत की अहमियत को नक्शा खींचा और लोगों को एक दूसरे की मदद करने और मोहब्बत करने की अहमियत पर गौर करने के लिए मुतासिर किया है। रहमान बाबा की शायरी और फ़लसफ़ा ज़िंदगी की अहम बातों पर गौर करती है। उनके शायरी का पैगाम उम्मीद, मोहब्बत और इंसानियत की बुनियादों पर मबनी होता है। उनकी शायरी ने इंसानियत की कीमत और इंसानी रिश्तों की अहमियत को ज़िंदा किया है। रहमान बाबा की ज़िंदगी का तब्दील होना उनकी शख्सियत की एक दिलचस्प जानिब है। उनकी ज़िंदगी का एक लम्हा जब वो दुनिया से बेजार हो गए, उनके इंसानी और रूहानी तरक्की के लिए एक मॉडल बन गए और उनकी शायरी में इस बदलते हुए रूहानियत का इजहार हुआ। रहमान बाबा की ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब वो दुनिया की मुआशरती और मादी ख्वाहिशों से बेजार हो गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रूहानियत की राह पर चलने का फ़ैसला किया। उनका दिल मोहब्बत, इंसानियत और अल्लाह की तरफ माइल हो गया और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए इस राह को अपनाने की कोशिश की। रहमान बाबा ने मादी दुनिया की ख्वाहिशात से दूर होकर इंसानियत की बुनियादों पर अपनी ज़िंदगी को मुस्तकिल कर दिया। उनकी शायरी में इश्क, मोहब्बत और इंसानियत की अहमियत का इजहार होता है, जो उनकी रूहानियत और मुआशरती फ़हम को ज़ाहिर करता है। उनकी शायरी ने इंसानों के दिलों में मोहब्बत और इंसानियत की बहार ले आई। रहमान बाबा की ज़िंदगी का ये तब्दीली किसी भी शख्स के लिए एक मिसाल है कि किस तरह एक शख्स मादी दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़कर इंसानियत, मोहब्बत और रूहानियत की राह पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को मानी व मफ़हूम दे सकता है। उनकी ज़िंदगी और शायरी में एक सुकून और रूहानियत की खुशबू महसूस होती है, जो लोगों को उनकी शायरी की तरफ माइल करती है। रहमान बाबा की ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब वो दुनिया की मुआशरती और मादी ख्वाहिशों से बेजार हो गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रूहानियत की राह पर चलने का फ़ैसला किया। उनका दिल मोहब्बत, इंसानियत और अल्लाह की तरफ माइल हो गया और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए इस राह को अपनाने की कोशिश की। रहमान बाबा ने मादी दुनिया की ख्वाहिशात से दूर होकर इंसानियत की बुनियादों पर अपनी ज़िंदगी को मुस्तकिल कर दिया। उनकी शायरी में इश्क, मोहब्बत और इंसानियत की अहमियत का इजहार होता है, जो उनकी रूहानियत और मुआशरती फ़हम को ज़ाहिर करता है। Inshallah, see you in the next video. May Allah reward you with goodness.